नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी अंशु की वीडियो आई, उसमें सपना की सासू माँ की शायद फ़ोन ख़राब हो गया है कि नहीं था। वो छोटे फ़ोन से कॉल वगैरह करती हैं, कहीं वीडियो वगैरह देखती थी, शायद उनके पास फ़ोन था तो वो ख़राब हो गया है। तो अंशु कह रही थी कि अभी जाएंगे, मम्मी के लिए फ़ोन लेना है। अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही ध्यान रखा करो। फ़ोन में थोड़े व्यस्त रहती हैं, थोड़ा भाई जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। उनके भी दो बेटे नहीं रहे तो परेशानी कहीं ना कहीं उनको भी है, उसमें बज्जी रहती हैं। फिर देखती हैं, सबका वीडियो देखती हैं, थोड़ा सब बच्चों का भी देख लेती हैं, सबको देख भी लेती हैं उसी वीडियो के। उससे पुरानी वीडियो पड़ी हैं उसको देखती रहती हैं, पुरानी यादें हैं सब, तो उसको देखती रहती हैं। उसमें थोड़ा सा अपना बिजी रहती हैं और दिमाग बटा भी रहता है। अच्छी चीज़ है, आदमी और क्या करे। जो है इस अवस्था में ये सबसे बड़ा उनके साथ दुख है कि उनके दोनों बेटे नहीं हैं इस समय। जो है उनका सहारा होना चाहिए। अगर बच्चे रहें, कहीं भी रहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही रहें, मेरा सहारा ही बने। अगर कहीं है, ठीक ठाक रहें, अपना खाए पिए, खुश रहें अपने परिवार के साथ, तो माँ बाप भी खुश रहते हैं। और ये सबसे बड़ा माँ बाप के लिए दुखद घटना है कि माँ बाप के रहते हुए उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। ये जो है बहुत बड़ी दुख की बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि अंशु अच्छा कर रही है, मोबाइल ला के दे देगी, चलाना सिखा देगी तो अपना कभी बात करना हुआ तो उससे बात भी कर लेंगी, देखेंगी, और उनका भी दिमाग बटा रहेगा, अच्छा लगेगा। और अच्छी बात है, बेटा ला के दे दो, ये सबसे अच्छी बात है। और जो है फिर उसके बाद एक काम करने वाली जो उनके यहाँ आती थी पहले, भाभी कोई थी, उनको भी बुलाया। फिर उनके उनके साथ वो लोग ऊपर गए कमरे में जहाँ पे सपना रहती थी। उसको देख के बहुत जो है वो हुआ, अफसोस होने लगा उस जगह को। सासू माँ भी उनकी कह रही थी कि मैं ऊपर नहीं आती हूँ, मुझको बहुत ख़राब लगता है, कोई है नहीं, पूरा खाली रहता है। तो सही बात है, कहीं ना कहीं उनको भी अकेलापन लगता होगा। और थोड़ी बहुत दो बर्तन जहाँ रहते हैं वो खटकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अंदर मनमुटाव में, क्या क्या नहीं हुआ वो वही लोग जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो इतनी बड़ी दूरी बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत दूरियां बढ़ गई। अब शायद जो है ईश्वर चाहेंगे तभी दोनों लोग, सब लोग इकट्ठा हो पाएंगे। जो है अब जो है आरू आरोही की याद भी आती थी। अंशु भी कह रही थी कि आरू का झूला यहाँ पे रखा है और सामान दे करके अंशु भी ऊपर चढ़ी तो एक बार वो भी सुस्त हो गई। उसके भी चेहरे से झलक रहा था कि उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, परेशानी, एकदम सूना लग रहा है। तो भाई सही बात है, जहाँ उसने बच्चों के साथ अपना समय बिताया है, खेली है, कूदी है अपने भाभी के साथ, वहाँ जो है आज कोई नहीं है उस घर में, वो ऊपर छत पे। और दादाजी भी रहते थे, पूरा घर एकदम हरा भरा रहता था। राजवीर जी थे और जो है सूरज जी थे, सब पूरा भरा पूरा परिवार था। आज ऐसा क्या हो गया पता नहीं, ईश्वर को क्या मंजूर था कि इतना बड़ा दुख हो गया। दादाजी भी ख़त्म हो गए, दोनों बेटे भी ख़त्म हो गए, सपना भी वहाँ से चली आई, पूरा घर सूना हो गया। तो ये सब बहुत दुखद घटना है, अच्छा नहीं लग रहा था। हम देखे, हमको भी रोना आ रहा था उस घर को देख करके कि ऊपर एकदम पूरा सा सोना सोना। बच्चों की कुर्सी रखी थी, झूला रखा था, बेड पूरा खाली पड़ा था, पूरा कमरा एकदम भाई भाई कर रहा था, जैसे क्या कहते हैं कि एकदम किसी को जो है बुला रहा था कि हाँ आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे। वहाँ पे देख के सपना की कमी महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा कि आज वीडियो बनाती थी, वहाँ सबको तैयार होती थी, उसको देख करके फिर पुराना सब याद हो गया। सारे कमरे खाली पड़े हैं कुछ तीन चार कमरे खाली पड़े हैं। देख ये मोनू भैया वाला रूम है, तो इसकी सफाई करनी है, धूल धूल जम गई है। होगी इसमें घूमता रहता होगा पूरे में। मम्मी मेरे को बता रही कि मैं तो ऊपर आती ही नहीं हूँ, मेरे को तो बहुत बुरा लगता है ऊपर का देख के। ये आशु भैया का रूम है। आरू का झूला रह गया, हाँ बस धूल ही हो जाती है और तो गंदी रहती नहीं। ओवर रहता है। तू ही चलाती मैं भैया भी चलाता, मोनू भैया
अंशु चलाऊंगी, क्या टेंशन ले रही? अंशु कह देना चलाओ बेटा। मैं तो 2-3 दिन के लिए आया हूँ बस। 2-3 दिन के लिए। जामफल हमको लग रहा है अभी तोड़ के लाई। अगी तू खाएगा? खाएगा तू? अगी तो पहले चलेगा हमारा। अरे भाभी तुम टेंशन ना लो। लो भाभी जामफल और तोड़ू मैं। गंदी है, तुम कच्चे तोड़ रही है। ओ ना वो इतने टूट गए, बहुत है अभी। वो देख करके बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कहा जा सकता है, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। और जो है, जो नसीब होता है, जहाँ जिसका अन्न पानी लिखा होता है वहाँ वो पहुँच जाता है, और जिसका नहीं लिखा होता वहाँ थाली रखी रहती है, वो छूट जाती है। हमारे पड़ोस में एक ऐसे हुआ, खाना, एक बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा बहू से अपने कि खाना ले आओ, खाना खाएंगे। उस बीच में लाइट चली गई। लाइट चली जाने से क्या हुआ, उन्होंने सोचा, फिर वो बहू जो है लोटे और गिलास में पानी ला के रखी और पराठा सब जो है पराठा सेकने चली गई कि पराठा सेक करके ले आएँ, बाबूजी को दे दें। बुजुर्ग थे तो उनके लिए पराठा सब्जी लाने चली गई। तब तक बाबा ने सोचा कि ऐसा है, हम लाओ इन्वर्टर में पानी डाल देते हैं। तो वही पानी जो पीने के लिए दे गई थी, वही पानी उन्होंने थोड़ा सा इन्वर्टर में डाला। इन्वर्टर में डालते वक्त थोड़ा सा पानी, चूँकि बुजुर्ग थे, थोड़ा सा पानी गिर गया, फर्श से होते हुए उनके पैर तक चला गया। उन्होंने चप्पल नहीं पहन रखी थी। तब तक लाइट आ गया और पता नहीं कैसे करंट जो है लग गया, और खाना बहू रख के चली भी गई थी। तो उन्होंने कहा रुक जाओ बेटा, हम पानी डाल करके खा रहे हैं, आप जाओ और सेको। वो गई सेकने, तब तक जो है पानी डालते हुए लाइट आई और वहाँ तुरंत चिपक गए, और तुरंत मिनटों काम सेकंडों में, मतलब 10-5 सेकंड भी नहीं लगे, बेचारे ख़त्म हो गए। खाना ऐसे रखा था, पानी इन्वर्टर में डाले और लोटा से गिर गया पानी किसी तरीके से। फिर बत्ती वगैरह काट करके फिर उनको वहाँ से छुड़ाया गया। तो अब जो है होनी जो रहती है वो होके रहती है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। और जहाँ जिसकी जिस प्रकार मौत लिखी रहती है वैसे ही मौत होती है। अब इतना बड़ा दुख होना था तो घट गई, लेकिन माँ बाप जो है इस सदमे को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के साथ भी हुआ है, मेरा भाई भी, भाई दोनों लोग, पहले भाभी ख़त्म हुई, तब 2 छोटे छोटे उनके पास बच्चे थे। एक बेटा 10-12 साल का था, एक बेटा 4-5 साल का था। फिर हम लोग जो है भैया था, भैया हम लोग उसको देख रेख अपना करते थे कि चलो कल को बड़ा हो जाएगा। फिर भाभी को तीसरा साल ही चल रहा था, तब तक भैया की डेथ हो गई। भैया की डेथ भी बहुत वैसे हुई, शाम को खा करके वो घर से निकले, सब लोग मना भी कर रहे थे कि बर्थडे में मत जाओ, लेकिन मौत घसीट के ले गई। वो नहीं माने, चुपके से वो चले गए। कपड़ा लिया, उनके एक फ्रेंड के यहाँ बर्थडे था लड़के का, कपड़ा लेके गए, वहाँ दे करके खाना वगैरह खाया, और फिर कहा कि पापा गुस्सा होंगे, मम्मी गुस्सा होंगे, इसलिए हम तुरंत वापस जा रहे हैं। और खाना खाने के बाद वो 6:30 बजे ही वापस आ रहे थे कि एक काला साढ़ खड़ा था, उसने मार दिया। भैया मेरा सड़क पे गिर गया। उसके बाद जो है मेरे भाई को किसी ने उठाया नहीं, ना किसी ने साढ़ को मारा, क्योंकि वो साढ़ बहुत मरकहा था। सब लोग सोचे कि अगर इसको मारते हैं तो हम ही को मारेगा, तो सब लोग इधर उधर हट गए। फिर उसके बाद जो है साढ़ वही खड़ा था। भैया उठे, सर में चोट लगी थी, पीछे बैक साइड में खून भी गिर रहा था, लेकिन मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद फिर खड़े हुए, फिर दोबारा साढ़ ने उठा के पटक दिया, और जब तक उनको 2-4 बार नहीं पटका, फिर वो वही जगह पड़े रह गए। उसके बाद वो पहने थे जेवर वगैरह, अपना चैन पहने थे, अंगूठी, मोबाइल, सब पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। फिर बाद में जब काफ़ी देर हुआ, तब किसी ने कोई आया तो देखा, तो उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आते आते वो रेलवे फाटक पे रुक गई, क्योंकि गेट बंद था रेलवे फाटक की। वहाँ पे ट्रेन जा रही थी, वो बस जा नहीं, वो एम्बुलेंस जा नहीं सकती थी। तब तक मेरा भैया, हमसे छोटा भाई था, वो ख़त्म हो गया। हमको बहुत, हम लोगों को फिर हमारे पास फ़ोन आया, हम रात में रोते रोते पहुँचे वहाँ पे। लग रहा था कि जो है भैया अभी सोया हुआ है, लेकिन क्या कहा जाए, ईश्वर को यही मंजूर था। अब दोनों भतीजे हैं, और न भैया हैं न भाभी हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों देख रेख कर सकते हैं, तो उस कष्ट को हम समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा दुख होता है, अपार दुख माँ बाप के लिए अपार दुख होता है, जिनके बच्चे अपने जीवन काल में अपने आगे ही चले जाते हैं।
जिनकी देख रेख उनको करना था, आज उनके सामने वही बच्चे चले जाते हैं। जिनको कंधे पे माँ बाप को जाना था, आज बच्चे उनके कंधे से जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता है। जिसकी मौत जहाँ लिखी रहती है वो जाता है वहाँ पे, और वो उसी हिसाब से उसकी मौत हो जाता है। ये ईश्वर जो लिखे हैं उतना ही कष्ट उसको मिलेगा। तो ये जो है सपना के सास ससुर के लिए, अंशु के मम्मी पापा के लिए, बुआ फूफा के लिए, बाबू माता जी के लिए भी बहुत बड़ा कष्ट है। हम तो कहेंगे वो कष्ट वही समझ सकते हैं, और वही करते होंगे, लेटते होंगे, बैठते होंगे। अपने बच्चे को किसकी याद नहीं आती, सब लोगों की याद आती है। बच्चे के लिए वो बेचारे तड़पते होंगे, परेशान होंगे। बच्चा आ तो नहीं सकता है, आज 2 पोतियाँ थी वो भी नहीं है वहाँ पे। और जो है अब ये भी लिखा था, बिछड़ना भी लिखा था, तभी इतना समय के हिसाब से सब बना, चक्रव्यूह सब वो हुआ। तो अब कष्ट तो बहुत भारी है। चलो अंशु ने कहा कि मोबाइल दे देगी, तो कम से कम वो मोबाइल अपना देखेंगे, थोड़ा अपना समय व्यतीत करेंगे, उसी से हिसाब से दिमाग बटा रहता है। और जो है और क्या कहा जाए, जो लिखा था वो हो गया। और एक छोटी सी क्लिप मैं डाल रही हूँ, आप लोग देखिए। ऊपर का जो कमरे का है, वहाँ पे माता जी भी कुछ कह रही हैं। और जो है वो जी देख के हमको भी रोना आ गया, पूरा घर सोना हो गया। जो है बाबा जी थे, आरोही को जो है पैसे दिए, जब ये लोग आई थी, छोटी थी यहाँ हॉस्पिटल से, तो पैसे दिए थे बच्चों को। और जो है सब खिलाते थे, बाबा भी आरू को खिलाते थे, खाना वगैरह खाते थे। तो आरू उन्हीं के साथ रहती थी, बाबा के साथ, दादी बाबा के साथ। दादी भी हंसती थी, खेलती थी, छोटी को लिए बैठी रहती थी। तो आज है तो बहुत बड़ा दुख, लेकिन सब ठीक, ईश्वर ठीक करेगा। भगवान सहनशीलता की क्षमता दें, और क्या कहा जा सकता है। माता जी और बाबू जी को जो है सहन करने की क्षमता दें, इतना बड़ा दुख उनके ऊपर पड़ा है। और क्या कहा जाए, हम ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो है बाबूजी ठीक हो जाएं, अंशु के फूफा सब, आरू के बाबा जी ठीक हो जाएं, क्योंकि माता जी भी उन्हीं के सहारे चल रही हैं। और दोनों लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, इधर सपना और सपना के बच्चे भी ठीक रहें, और सब एक परिवार हो जाएं। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि सब एक हो जाएं। और अंशु ने बहुत अच्छा किया, फ़ोन ला के दे दिया। हाँ, खुशी थी, माता जी भी खुशी थी, देख रही थी, फ़ोटो खींचना बता रही थी, और व्हाट्सएप से कॉल करना बता रही थी कि बता देंगे कैसे वीडियो कॉल किया जाता है, फ़ोटो खींचना। और यूट्यूब देखती हैं, इंस्टाग्राम देखती हैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे अपने पोतियों को देखती होंगी, अपने मायके वालों अंशु को देखती होंगी, यही सब देखती होंगी। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने फ़ोन ला के दे दिया, बहुत खुशी की बात है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। उसके बाद जो है, जो खाना बनाने वाली आई, उन्होंने कहा कि अंशु तो अभी रहेगी, उसमें एक कोई मशीन रखी थी, वो ढका था, नहीं देख पाए क्या है वो। तो उन्होंने कहा कि शायद, हमको लगता है जूसर था। तो उन्होंने कहा अंशु चला लेगी। तो अंशु ने कहा अभी 2-4 दिन के लिए आए हैं, फिर हम चले जाएंगे। जो है अंशु भी शायद अब जाने वाली होगी, स्कूल खुल जाएगा तो वो भी चली जाएगी। और रहती तो जो है अपने मम्मी पापा का ध्यान भी बटाए रहती थी, हंसती थी, खाने पीने का ध्यान रखती थी। और जहाँ 4-6 लोग होते थोड़ा दिमाग बटा रहता है, अकेले रहो तो वैसे भी इधर उधर की बातें याद आती है। एक बार फिर कहेंगे, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे।